हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद शिवा कन्या। आज के एपिसोड में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर गेस करने के लिए आपके पास कुछ वक्त होगा। मुझे पूरा यकीन है कि टेस्ट के ज़रिए आप नया कुछ सीखेंगे और जो चीज़ें आपको मालूम है उसकी रिवीजन होगी। गाइज, इस चैनल पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ मैंने बनाई है ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए और नई नई चीज़ें सीखने को मिले। टेस्ट सीरीज़ के सारी लिंक्स ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में मैंने दे रखी है, ज़रूर देखना। और चलिए आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द कलर्ड पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। I don't mind talking to him about the project, but he is a person who thinks only of himself. अभी a person who thinks only of himself के लिए ऑप्शंस है हमारे eccentric, boaster, egoist and proud. Your time. And the correct answer is egoist. बाकी के 3 ऑप्शंस का हिंदी और इंग्लिश में मतलब जान लेते हैं। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है हिंदी में सनकी या विलक्षण व्यक्ति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अनकॉमन या एबनॉर्मल। दूसरा है बोस्टर, यानी डिंग मारने वाला, खुद के बारे में बढ़ा चढ़ा के बात करने वाला, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं समवन हु बोस्ट्स। थर्ड है प्राउड। प्राउड का मतलब होता है घमंडी और अभिमानी भी। अभी घमंडी और अभिमानी 2 शब्दों में जरा सा चेंज है, सटल सा डिफरेंस है, आपको जान लेना चाहिए वो। अभी इंग्लिश में से कहते हैं अरोगेंट या डिस्डेनफुल, हॉटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, शी मेक्स इट सर्टेन दैट शी विल नेवर फाइट विथ हर बेस्ट फ्रेंड ओवर अ पिटी थिंग लाइक दिस। मेक्स इट सर्टेन के लिए ऑप्शंस है अश्योर्स, इंश्योर्स, एंश्योर्स एंड सीजर। टाइम आपका शुरू होता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एंश्योर्स। अभी 3 जो बचे हुए ऑप्शंस है उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग भी देख लेते हैं। आइए, अश्योर्स का मीनिंग है आश्वासित करना, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रीअश्योर, कन्विंस या सेटिस्फाई। इंश्योर्स का मतलब है सुनिश्चित करना। फॉर एग्जाम्पल, कवर्ड बाय इंश्योरेंस, बीमाकरण करना किसी का। नेक्स्ट है सीजर्स। सीजर्स का मतलब है बरामदगी, यानी कैप्चर, ऑक्यूपेशन, टेक ओवर करना किसी चीज को, जिसे हम सीजर्स कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। We visited the ancient palace yesterday. There we saw old manuscripts written by saints. We tried, but it was not clear enough to be read. हम उसे पढ़े, इतना वो क्लियर नहीं था। इसके लिए कॉरिजिबल, लेजिबल, निग्लिजिबल एंड इलेजिबल, ये 4 ऑप्शंस है। एंड योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज इलेजिबल। जो चीज हम ढंग से पढ़ नहीं पाते, जो अनक्लियर होती है, उसके लिए हम इलेजिबल बोलते हैं। रिमेनिंग 3 ऑप्शंस, उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। कॉरिजिबल का मतलब होता है शुद्ध करने योग्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, रेक्टिफाइड और रिफॉर्म्ड। सेकेंड है लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य, सुवाच्य, यानी रीडेबल, इजी टू रीड। और नेग्लिजिबल का मतलब होता है बहुत थोड़ा, यानी उपेक्षणीय, जिसे इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट या माइनर भी कह सकते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दिस इज हिज फर्स्ट प्रेस कॉन। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज हिज फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस विद द मीडिया. He is anxious because he speaks less. Speaks less, कम बोलने वाले के लिए इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है sullen, terse, garrulous and reticent. Your time begins here. And the correct option is reticent. जो कम बोलता है, मितभाषी बोलते हैं, जिसे हिंदी में उसको हम reticent बोलते हैं। तीनों ऑप्शंस जिनके हिंदी और इंग्लिश मतलब देखेंगे। सलन का मतलब होता है उदास, म्लान, अमंगल सूचक, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सल्की या मूडी या जॉयलेस। दूसरा है टर्स का मतलब है मुख्तसर या संक्षिप्त, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कर्ट, ब्लंट या कॉम्पैक्ट। आगे का है गैरलेस। गैरलेस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, उसे वाचाल भी कहते हैं।
जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टॉकेटिव या चैटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। माई ब्रदर इज अ थिएटर आर्टिस्ट हु परफॉर्म्स एंड एक्सप्रेसेस स्टोरीज और थॉट्स थ्रू जेस्चर्स। जेस्चर्स यानी अपने हाव भाव के माध्यम से अपनी कहानी या अपने थॉट्स, विचारों को जो एक्सप्रेस करता है, उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इंग्लिश में क्या कहे? पैंटोमाइम, मिमिक, डिपिक्शंस और हैम। आपका वक्त। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पैंटोमाइम। पैंटोमाइम। रिमेनिंग 3 ऑप्शंस और उनके हिंदी इंग्लिश मीनिंग देखेंगे। मिमिक का मतलब है नकल या अनुकरण करने वाला, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू इमिटेट, टू कॉपी और टू इम्पर्सोनेट। डिपिक्शंस का मतलब होता है चित्रण करना किसी चीज़ का अपने साहित्य में, अपने चित्रों में। फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन, पोर्ट्रेयल और रिप्रेजेंटेशन। हैम का मतलब सबसे अलग है सुअर का मांस, इसे कहते हैं कट ऑफ पोर्क। क्वेश्चन नंबर 6। Every Wednesday at the Ganesh temple, my father gives alms to poor people. He loves to help the needy and put others first. जो गरजू लोग होते हैं, नीडी लोग होते हैं, उनको मदद करने वाला और खुद को सबसे पीछे रखने वाला और लोगों को सबसे आगे रखने वाला, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? अल्ट्रुइस्ट, स्विंडलर, मिसएंथ्रोपिक और एंटेगनिस्ट। आपका वक्त। एंड करेक्ट आंसर इज अल्ट्रुइस्ट। और 3 जो बाकी के हैं ऑप्शन, स्विंडलर का मतलब होता है धोखा देने वाला, जिसे हम इंग्लिश में फ्रॉड, प्रिटेंडर या इम्पोस्टर भी कहते हैं। आगे है मिसएंथ्रोपिक, जिसका मतलब है मानवद्वेषी, और जिसे हम अनफ्रेंडली या एंटी सोशल, असामाजिक, समाज के विरोध में काम करने वाला, ऐसा भी कह सकते हैं। एंटेगनिस्ट का मतलब होता है विपक्षी, विरोधी या बैरी, जिसे हम अपोनेंट, एनिमी और फो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। दे ऑर्गेनाइज्ड अ हाउस पार्टी फॉर सारा's बर्थडे बट शी डज नॉट गेट एक्साइटेड इजीली इवन इफ यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इमोशन। अभी डज नॉट गेट एक्साइटेड इजीली, किसी भी चीज से जो लोग एक्साइटेड नहीं होते, उनके लिए ऑप्शंस क्या है देखते हैं। ग्रेगरियस, प्लासिड, inclement, frenzied. The correct option is placid. बाकी के 3 ऑप्शंस और उनके मीनिंग देखते हैं। ग्रेगरियस का मतलब होता है मिलनसार, सोशल, आउटगोइंग, फ्रेंडली, और दूसरा है इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट का मतलब है कठोर होते हैं, डैम्प, कोल्ड, हार्श। तीसरा है फ्रेंजाइड। फ्रेंजाइड का मतलब होता है उन्मुक्त, यानी हाइपर एक्टिव और एनर्जेटिक जो लोग होते हैं उनको फ्रेंजाइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। वी हैव बॉट अ न्यू मशीन फॉर आवर मदर टू हेल्प हर इन हाउस होल्ड चोर्स। द मशीन कैन ईजिली बी कैरिड एनीवेयर। जो मशीन एक जगह से दूसरी जगह पे हम ईजिली लेके जा सकते हैं, उसके लिए क्या वर्ड्स है? कार्टेबल, पोर्टेबल, पोर्टेबल एंड रिलेटेबल। योर टाइम। द करेक्ट ऑप्शन इज पोर्टेबल। बाकी के 3 ऑप्शंस, उनके मीनिंग देखते हैं। कार्टेबल का मतलब होता है छोटा सा, संक्षिप्त। अभी यहाँ पे देखिए कार्ट, कार्ट का मतलब होता है गाड़ी। जो चीज़ें गाड़ी से हम एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उनको कार्टेबल कहना चाहिए। इंग्लिश में इसके मतलब है कॉम्पैक्ट, कन्वीनियंट, हैंडी, लाइट वेट। अभी पोर्टेबल का मतलब है पीने योग्य, जो भी चीज़ पीने योग्य है उसे पोर्टेबल कहते हैं। सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग और ड्रिंकेबल। रिलेटेबल का मतलब है जोड़ा जा सकने वाला, फॉर एग्जाम्पल रिजेम्बलिंग और सिमिलर। कभी कोई कहानी होती है, फिल्म होती है जो हम रिलेट कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी से, निजी ज़िंदगी से या अनुभवों से जोड़ पाते हैं, उसे कहते हैं रिलेटेबल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। माई आंट कैन नॉट स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 5 minutes बिकॉज शी हैज़ अ फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। कन्फाइंड प्लेसेस, जो जगह बंद है चारों ओर से, उसे कन्फाइंड प्लेसेस कहते हैं। जिसका वो फियर होता है, उसके लिए एगोरोफोबिया,
ओक्लोफोबिया, क्लैस्ट्रोफोबिया एंड स्टैसिफोबिया, 4 ऑप्शंस है। द करेक्ट ऑप्शन इज क्लैस्ट्रोफोबिया। रिमेनिंग 4 फोबिया कौन कौन से है देखते हैं। पहला है एगोरोफोबिया, जिसका मतलब होता है भीड़ से डर लगना, फियर ऑफ एंटरिंग ओपन और क्राउडेड प्लेसेस। दूसरा है ओक्लोफोबिया, जिसका मतलब भीड़ से बहुत डर लगना। एगोरोफोबिया और ओक्लोफोबिया सिमिलर, सिनोनिम्स भी कह सकते हैं आप उन्हें, क्योंकि इसका मतलब है एक्सट्रीम फियर ऑफ क्राउड्स। आगे है स्टैसिफोबिया, खड़े ना रहने का या चल न पाने का एक विचित्र सा डर रहता है। एन एबनॉर्मल कन्विक्शन दैट वन कैनॉट स्टैंड और वॉक। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 10 देखते हैं। Jackson is a highly skilled musician. He is an expert guitarist in his college band. He will go a long way in this profession. A highly skilled musician के लिए हम क्या यूज करेंगे? Amateur, virtuoso, dabbler और neophyte। आपका वक्त। The correct answer is virtuoso। बाकी के 3 ऑप्शंस देखते हैं, उनके मीनिंग देखेंगे। अमेच्योर का मतलब होता है किसी विद्या या कला का प्रेमी होता है, शौकीन जो होता है उसे अमेच्योर कहते हैं। वो अपनी कला या विद्या का उपयोग प्रोफेशनल लेवल पे नहीं करता। नॉन प्रोफेशनल और जस्ट एंथुजियास्ट। अनदर इज डैबलर विच इज़ अ सिनोनिम टू अमेच्योर, शौकीन कहा जा सकता है उसे। नॉन एक्सपर्ट, हॉबीइस्ट मीन्स हॉबी के तौर पे जो चीज़ें करता है, प्रोफेशनल लेवल पे नहीं करता, उसे डैबलर कहते हैं। और अमेच्योर आपने देखा यहाँ पे। नियोफाइट का मतलब है नौसिखिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अ बिगिनर, अ लर्नर और अ न्यूकमर। राइट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियोस हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, उनके सारे लिंक्स मैंने दे रखे हैं। ज़रूर देखिए और अपने स्कोर लिखे, डाउट्स पूछिए कमेंट सेक्शन में। विल सी यू अगेन इन वन मोर न्यू लेसन। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। बाय फॉर नाउ।